हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, जहाँ पे हमें दिए गए क्वेश्चन को सोल्व कर कर बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अगर आप इसे सोल्व करना चाहो तो स्क्रीन को करो पॉज और कर लो इसे सोल्व, वरना आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को एक बार और लिख लेते हैं। ये हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस रूट अंडर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू रूट अंडर 5। ओके, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा, एलएचएस की तरफ अगर आप फोकस करो, रूट से बाहर निकलेगा तो अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में बाहर निकलेगा। एब्सोल्यूट फॉर्म में बाहर निकलने का मतलब क्या, अगले वाले लाइन में आप इसे कुछ ऐसा लिख लोगे, ये निकलेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ओके, फिर यहाँ प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ओके, दिस ऑल इक्वल टू रूट अंडर 5। कुछ ऐसा बन के ये बाहर निकला। अब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को जब भी आपने पढ़ा होगा, मॉडुलस फॉर्म को जब भी आपने पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज़ ज़रूर जाना होगा, दिस मॉड ऑफ एक्स दिस ऑल इक्वल टू एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, या दिस ऑल इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ज़ीरो, और दिस ऑल इक्वल टू ज़ीरो कब, जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ करने वाले हैं यूज़। हमें नहीं पता है कि ये वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू जो दिया गया है ये क्या है, ये प्लस है माइनस है, कुछ नहीं पता। तो इन सब के लिए हम कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे, अलग अलग केस को सेट करेंगे। तो सबसे पहला केस हमने यहाँ पे ले लिया कुछ इस टाइप से, केस 1 में कि x को हमने मान लिया कि x क्या है, ये लेस देन ज़ीरो है, ज़ीरो से छोटा है, यानी नेगेटिव है। जब x नेगेटिव है तो आप ये पहला वाला जो टर्म है मॉड ऑफ एक्स, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब x तो नेगेटिव हो जाएगा। x जब नेगेटिव है तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि मॉड ऑफ x क्या होता है, माइनस एक्स, यानी यही जब मोड से बाहर निकलेगा तो माइनस एक्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक, आप यहाँ पे देखोगे जब x को आप नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव और ये माइनस वन, ये नेगेटिव, ये पूरा भी नेगेटिव बनेगा। ठीक, यहाँ भी ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी जब बाहर निकलेगा तो माइनस वन के बाहर निकलेगा, ये भी जब बाहर निकलेगा तो माइनस वन के बाहर निकलेगा। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा माइनस वन के तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस। ये बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एक ही करके हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगले वाले लाइन में हम इसे कुछ ऐसा लिख लेंगे, ये जब बाहर निकला तो ये बन गया माइनस एक्स, ये जब बाहर निकला तो माइनस तो बना ही, और ये माइनस और माइनस मिलकर बन गया प्लस एक्स माइनस वन, ये जब बाहर निकला तो माइनस बना, बाहर प्लस था, तो ये माइनस होने की वजह से ये माइनस एक्स आया और यहाँ पे प्लस टू आया, दिस ऑल इक्वल टू रूट अंडर 5। ठीक है, अब इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स एलिमिनेट हो गया, फिर यहाँ पे माइनस वन और प्लस टू 1 बचा। फिर हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे तो हमारे को वैल्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, x इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 5। ये जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है कि x क्या है, लेस देन ज़ीरो है। अब 1 माइनस रूट अंडर 5 करोगे, रूट अंडर 5 का वैल्यू क्या होता है, 2.23 समथिंग ऐसा कुछ होता है। रूट अंडर 5 इक्वल टू 2.23 अप्रॉक्स ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इसे आप अपने मेमोरी में डालो। तो 1 माइनस 2.23 करोगे तो ये लेस देन जीरो ही आएगा, यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू आया ये एक वैल्यू है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में इसको हम अटैच कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। अब आते हैं हम केस 2 पे। x के वैल्यू को हम मान लेते हैं कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन 1, कुछ ऐसा मान लिया कि ज़ीरो से तो ये बड़ा है या ज़ीरो के बराबर है, लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, तो जब आप इसके बारे में सोचोगे, जीरो से बड़ा है या जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, ये मोड से जैसे है वैसे बन के बाहर निकल जाएगा, x है तो x बन के बाहर निकलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे कि 1 से छोटा है ये, तो 1 से छोटा यानी x माइनस वन जब हम करेंगे तब तो ये नेगेटिव मिलेगा, या 1 से छोटा यानी यहाँ ये जब करोगे x माइनस टू, ये भी नेगेटिव निकलेगा। यानी यहाँ पे आप अगले वाले लाइन में क्या लिख सकते हो, दिस ऑल इक्वल टू, ये तो x बन के बाहर निकला। ठीक है, अब ये 1 से छोटा है तो ये भी माइनस वन के बाहर निकला, यानी ये हो गया प्लस
एक्स माइनस वन, ठीक है। ये -1 के बाहर निकला तो ये -x और ये +2 दिस ऑल इक्वल टू हमारे को मिला √5, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये +x और -x ये ख़त्म हुआ, यानी x इक्वल टू जो भी आया हमारे पास वो वैल्यू कुछ ऐसा आया, दिस x इक्वल टू 1 यानी √5 -1। √5 -1 डेफिनेटली एक जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है। अब x का वैल्यू क्या है, लेस दैन 1 है, यानी यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम आते हैं केस 3 पे। केस 3 में कंडीशन हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ओके, एंड लेस दैन 2। कुछ ऐसा कंडीशन मान लिया कि x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है या 1 के बराबर भी है। तो 2 से छोटा है, कुछ ऐसा वैल्यू हमने मान लिया कि 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा जब वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तब तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से छोटा और 1 से बड़ा कोई वैल्यू यहाँ पे डालोगे तब तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, और ये भी वैसे ही रहेगा। यानी ये मोड से जब बाहर निकलेगा तो कैसे बन के बाहर निकलेगा, ध्यान से आप देखोगे तो ये जैसे है वैसे बन के बाहर निकलेगा, mod ऑफ x यानी x, ठीक है। ये भी बाहर बन के निकलेगा -x -1, और ये जब बाहर बन के निकलेगा तो माइनस फॉर्म में निकलेगा क्योंकि ये नेगेटिव हो चुका है, तो ये बन के निकलेगा -x +2 दिस ऑल इक्वल टू √5। यहाँ से इसे आप थोड़ा ओपन कर लो ब्रैकेट को, ये x -x +1, फिर ये -x +2 दिस ऑल इक्वल टू √5। यहाँ से जब हम इसे सोल्व करने का ट्राई करेंगे तो ये x और x एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो कुछ ऐसा आया कि 3 - √5 जो कि लेस दैन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप चेक कर रहे हो कि x का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, इस क्राइटेरिया को तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले केस पे। 4 में कुछ ऐसा सिचुएशन हमने ले लिया कि x के वैल्यू को मान लिया कि x जो है वो ग्रेटर दैन 2 है। अब ग्रेटर दैन 2 जब आप एज्यूम करोगे तो आप यहाँ पे चेक करो कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, यहाँ ये भी ग्रेटर दैन x अगर 2 है तो ये भी पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, और ये भी जैसे है वैसे पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा, यानी मोड के बाहर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। यानी सीधे हमारे को मिलेगा क्या, यहाँ पे mod ऑफ x की जगह पे x आया, माइनस यहाँ x -1 की जगह पे x -1 आया, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस x -2 आया, ठीक है, प्लस यहाँ पे x -2 दिस ऑल इक्वल टू √5। यानी यहाँ जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो x -x +1, फिर ये प्लस x -2 दिस ऑल इक्वल टू √5, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे तो ये x और x एलिमिनेट हो गया, फिर जो बचा उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखने का ट्राई करोगे, x का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, दिस x इक्वल टू ये -1 यानी √5 +1, और ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या है, 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये पॉसिबल तो है, दिस इज़ पॉसिबल, यानी ये जो वैल्यू है ये सॉल्यूशन के क्राइटेरिया में आ सकता है। तो हमने ये देखा कि एक सॉल्यूशन ये हुआ और स्टार्टिंग में एक हुआ था, एक सॉल्यूशन ये हुआ, यानी कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो 2 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, ओनली 2 सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो बस हो गया, ये यही तो था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय।